तो दिशा अब्रुरेजी और कत्ल मामले में आज की बड़ी खबर आपको दे दें। सुबह से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुलजमीन को मार गिराया गया है। चारों मुलजमीन को इनका इनकाउंटर कर दिया गया है। इन चारों मुलजमीन को इनकाउंटर में ढेर किया गया है, जिनके नाम नवीन, आरिफ, शिवा और चिन्ना है। तो चारों भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने दावा किया है। साइबराबाद कमिश्नर सज्जन आर ने इनकाउंटर की तौसीक कर दी है और बड़े अहलकार इनकाउंटर साइट पर इस वक्त मौजूद हैं। तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुकाम ने वाकई का मुआयना भी किया है। ये नेशनल हाईवे 7 है, जिसकी तस्वीरें आप देख। बड़े तक के साथ इतना घिनौना काम किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी घटना है। रूह कांप जाती है। इस तरीके से जलाया जाता है क्या? उनको भी ऐसे ही जलाना था, तब बहुत ज्यादा खुशी होती। हैदराबाद में जिस तरह की घटना हुई, चारों आरोपियों को नहीं रोक सकती है। हम कह सकते कानून का डर लोगों में नहीं है, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही। ये तो है ही। उत्तर प्रदेश में कानून का राज थोड़ी ना चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। ये तो सबको मालूम है। थ्रू छोड़ देना चाहिए और वैसे ही सेम करके उन्हें मार डालना चाहिए, जैसा उनने उनके साथ किया है। एनकाउंटर करना गलत बात है, ये गलत किया उन्होंने। आपको क्या लगता है किस तरह की और सजा मिलनी चाहिए? एनकाउंटर मार तो वो भी गए, जान उनकी भी चली गई, तो बट वो इस तरह से नहीं मरे ना बेचारी। उसको तो कैसा मारा गया, मतलब वो तो गलत किया ना उसके साथ। उनको जिंदा जला दिया। उनको तो इजी मौत मिल गई, तो ये तो गलत हुआ ना। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम अंशु गौतम है। थैंक यू। देवल, आप देख रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से अपना मौकफ मीडिया के सामने रख रहे हैं। लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितनी अजियत मुतासरा ने झेली, उस तरह की सजा मुलजमीन को नहीं मिली है। आपको बता दें कि चारों मुलजमीन को आज ढेर कर दिया गया है। इनकाउंटर साइट की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इन्हें मार गिराया गया है। चट्टान पल्ले इलाका है और जहां पर इन चारों की डेड बॉडी अभी मौजूद है। मेडिकल टीम पहुंची हुई है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अजीम। नेशनल हाईवे 7 के पास ही इन चारों मुलजमीन को इनकाउंटर में ढेर किया गया है। फिलहाल प्रोसेस ये चल रहा है कि चारों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और फिर पोस्टमार्टम जब हो जाएगा, फिर उसके बाद इन चारों की डेड बॉडी को उनके अहले खाना के हवाले किया। रंजीत रंजन क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं दिया। और मुझे लगता है कि मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आज बच्चियों का ये खबर देख के हौसला बहुत बुलंद होगा। हम सबका हौसला बुलंद हो रहा है। मैं कहूंगी कि अब ये खबर 30 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को, आज भी बंगाल में जिस तरह से लगातार रेप हुए हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, तो अब मुझे लगता है ये न्यूज़ होनी चाहिए कि कितनी जल्दी उन रेपिस्टों को फांसी होती है और कितनी जल्दी अगर जो भागने की कोशिश करते हैं उनका इनकाउंटर होता है। मुझे लगता है अब देश की महिलाएं और बच्चियां अब बलात्कारियों की सजा देखना चाहती हैं, जिसकी आज जो पहल हुई है, मुझे उसकी बहुत खुशी है। देखिए, मैं फिर कहूंगी जो उन्नाव में घटना हुई, जो आज बंगाल में भी घटना हुई है, लगातार रेप के केस बढ़ रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये रेप कि सिर्फ न्यूज़ नहीं हो, बल्कि रेपिस्ट को किस तरह से सजा दी गई, जिस जघन तरीके से वो रेप और हत्या करते हैं, मुझे लगता है उसी जघन तरीके से अब उनको भी मार देने की, उनको सजा देने का वक्त आ चुका है। जिस तरह से एक मुद्दा आ रहा था मैम पार्लियामेंट से, निर्मला सीतारमण जी को लेकर उनका पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। क्या कहना है जिस तरह से पुलिस ने रिएक्ट किया है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये तेलंगाना जो मामला था वो हृदय विदारक था। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को जिस तरह से चारों एक्यूज ने बिल्कुल प्लानिंग के तहत गैंग रेप करके और उसके बाद उनको लॉरी में डाल के फिर से उनकी बॉडी के साथ भी, डेड बॉडी के साथ भी गैंग रेप करके उसके बाद जो उनको जलाया है, और जितनी जघन्य हत्या है, जितना जघन्य ये दुष्कर्म है, वैसे ही मैं तो ये कहूंगी कि जैसे पिक्चरों में सनी देओल का एक डायलॉग है कि ना सुनवाई, न तारीख, न कोर्ट, न कचहरी, तुरंत न्याय। तो मैं तेलंगाना पुलिस को, हैदराबाद पुलिस को बहुत 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 बधाई दे रहे हैं। आज अच्छे दिन आने की और लड़कियों को, स्त्रियों को न्याय मिलने की मुझे लग रहा है एक अच्छी पहल हुई है आज की।
तो हैदराबाद इनकाउंटर को लेकर कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि बीएसपी सरबराह मायावती का रद्देअमल सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि हैदराबाद इनकाउंटर से सीख लेनी चाहिए यूपी पुलिस को और जो मुलजिम हैं उन्हें सरकारी मेहमान बनाना नहीं चाहिए। जिसके बाद रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस लीडर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो बेहद सराहनीय है और अब मुल्क की बेटियां चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ हो और जो दोषी हैं उन्हें उनके सामने सजा दी जाए। और कुछ लोगों का जो अवाम है उनका ये मानना है कि जिस तरह से अजियत मुतासरा को दी गई है, ये सजा जो दी गई है तेलंगाना पुलिस की तरफ से इनकाउंटर करके, ये बहुत कम है, उसी तरह से अजियत देनी चाहिए। तो ये तमाम मुतालबात हैं लोगों के, अपने अपने मौक़िफ़ हैं। 26 साला दिशा की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी जिसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया, जिस दिन उसको जला दिया गया और आज मुलजमीन को इनकाउंटर में मार गिराया गया है। मर के आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मैं मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। Has been encountered and I feel very happy for it and I think this would be an example and nobody will even think of doing it. सजा से मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पुलिस ने, हैदराबाद की पुलिस ने आज एक नज़ीर पेश की है। जिस तरह से उन्होंने क्राइम किया था, जिस तरह से आज पुलिस के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की, पत्थर मारा, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पुलिस की दरिया दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक बार मैं NI चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। तो निर्भया की वालिदा का रद्देअमल आप देख रही थी कुछ देर पहले। दिशा के पेरेंट्स का भी आप रद्देअमल देख रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि आज मुतासरीन की आत्मा को शांति मिली। इस बीच हमारे साथ CPM लीडर चारा वेंकट रेड्डी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है सर आपका। और आपसे सवाल यही कि इस इनकाउंटर पर आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है? ये कल रात 3:30-4 बजे के बीच में जी दिशा का जो हत्या किए हैं, जो अत्याचार करके और वो जला के जो कुशली करे हैं, तो एनकाउंटर हो गए। वो तो लोगों आपको में लगता है कि ये सजा काफी है? ये सजा ऐसी हाल है, ये कोर्ट कस्टडी पे है वो लोग। अब वो जेल से आए, पुलिस कस्टडी के दिए, वो कैसा हुआ क्या है वो अलग बात है। मगर ये लोगों में तो बहुत से लोगों में सब में भी एंग्री है। जो एनकाउंटर करे तरीका ठीक नहीं है, इसलिए वो जो एनकाउंटर हुआ वो अच्छा है बोल के बोलते हैं। बस अपना कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये बोलते हैं हाँ। जो सजा लीगली मिलना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली मिलना चाहिए। मगर ये जो हुआ इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो बोले तो कई स्टेटों में भी ऐसे, देश भर में ऐसी अत्याचार हो रहा, ऐसे जला के औरतों को बहुत ये कर रहे, ये तो ठीक नहीं है, ये कंडम करते हैं। मगर ये जो एनकाउंटर हुए तरीका के बारे में लेकिन सर जो कन्विक्ट हैं, जो दोषी हैं, उनके हौसले को पस्त करने के लिए क्या इस तरह के कदम उठाए जाने नहीं चाहिए? इतराज नहीं है, वो लोग सजा मिलना चाहिए। हाँ। सजा कैसी मिलना, कौन सा तरीके से मिलना अलग है, उसमें डिफरेंस है। मगर सजा मिले तो उसके बारे में कुछ ही नहीं है, अपने को दिक्कत नहीं है। अगर सजा का मिले तरीके में दिक्कत है, उसके बारे में अपना पार्टी में सोच के अपन करेंगे। जी, आपका ये कहना है कि CPM सजा देने के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस तरह से सजा दी गई है उसके हम खिलाफ हैं। आइन का सहारा, लीगल सिस्टम का सहारा लिया जाना चाहिए। इस मामले में आपका सीधे तौर पर ये कहना है? वही है। जी, लेकिन सर, सरकारों की अगर हम बात करें और पार्टियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से संजीदगी का इजहार नहीं किया जाता, संजीदा नहीं रहते, गंभीर नहीं रहते सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर
तभी जाके कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। तो पार्टियों को कितना गंभीर रहना चाहिए विमेन इशू पर, विमेन की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो निर्भया फंड बनाया गया था उसमें से 92% फंड का हिस्सा अभी तक किसी भी सरकार ने यूज नहीं किया है। ऐसे में समझ लेना चाहिए। और हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर विमेन सिक्योरिटी को इतने हल्के में क्यों लेती हैं पार्टियां और सरकारें। आप जो बोले हैं उसको पूरा समर्थन करते हैं मगर अपन क्यों बोले तो ये सोशली ये समाज में सोसाइटी में ही चेंजेस आना चाहिए। जो समाज है आज बच्चे से लेकर बचपन से ही अत्याचार होना शुरू हो गया। ये तो वो ओल्ड एज वाले कर रहे हैं, ये यंग वाले कर रहे हैं, सब तरीके कर रहे हैं। इसको ये क्यों ऐसा हो रहा बोले तो ये जो कमिटमेंट कम हो गया और वैसे ही जो नियत खराब हो गया। लेकिन सर आपने सोसाइटी में चेंज होने की बात कही, आपने सोसाइटी में चेंज होने की बात कही। सोसाइटी में डर और खौफ नहीं है। डर और खौफ पैदा करने के लिए कानून तो बनाए गए हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जुर्म हो रहे हैं। मैं आपका समर्थन करता हूँ, कानून बना है। हाँ। ये कानून जो है सो फांसी देने का, सजा देने का, ऐसे कानून जल्दी से जल्दी कोर्ट में सालों भर पेंडिंग हो रहा है केसेस। इसलिए भी अपने को जो सजा मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, उन्हें आराम से फिरता सोसाइटी में, उन्हें ये गला लगा के फिरते रहता। वैसी कल उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जो वहाँ भी वैसा ही वो जो कोर्ट को जाके आ रहे सो वो लोग उनको जला के ये कर दिए, ऐसा हाल है। मैं तो ये पूरे तरीका ठीक नहीं है मगर ये करना ही है सीरियसली जी। सर आपने ये कहा कि सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम बार बार यही कहते हैं और तमाम लीडरों की तरफ से कहा जाता है कि अपने तौर पर समाजी तौर पर चेंजेस लाने की जरूरत है। लेकिन जो ये गुनाह करते हैं, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है। आखिर कैसे सोसाइटी में चेंज आ सकता है और बड़ा चेंज लाने के लिए क्या करना चाहिए? सियासी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ करना चाहिए? वही मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बचपन से ही लोगों में ये इसका डर होना चाहिए। जो तो डर पैदा करने के लिए कानून को सख्त करना और कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी नहीं है। दरीच नहीं, सिर्फ डर से ही नहीं होता। हाँ। वो भी जो सो ये जो पुराने जमाने में पाप है ये ठीक नहीं है, ये नरक चलते ऐसा था। ये अपन जो बचपन पे पढ़ रहे थे, जब ऐसा टीचर्स बोलते रहते थे आप जो सो हिंसा मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब कुछ भी नहीं है ऐसा। ये बचपन से ही ये तरीका। यानी आपका ये कहना है कि तालीम तो दी जाती है, एजुकेशन तो दी जाती है, लेकिन तरबियत स्कूलों में नहीं दी जाती और घरों में बच्चों को नहीं सिखाया जाता। इसलिए जरूरी है कि घरों में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। सिखाना है, घरों में भी माँ बाप सिखाना चाहिए और जो भी दोस्त हैं उसमें चेंज रहना चाहिए। ये एक के लोगों से होने वाला नहीं है, सोसाइटी में ही बहुत चेंजेस आना चाहिए। उसके लिए अपन शुरू से करना है। अब आप बोले वैसा कानून में भी डर रहना, सजा रहना, कानून के तरफ से रहना, कानून से रहना। सिर्फ पुलिस वाले सजा देने की वजह से अलग रहता, ये सरकार के ये जो है सो हुक्म के साथ, कोर्ट के साथ सजा मिले वो अलग रहता, उसमें चेंजेस है जी। आप यहाँ पर ये आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम गल्फ में देखते हैं कि सख्त सजा है और इस तरह की वारदात भी सामने नहीं आती, आपको लगता है कि गल्फ में जिस तरह से लटका दिया जाता है और मार दिया जाता है, वैसे ही कुछ? नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सजा जो मिला है वो तरीका में मेरे को डिफरेंट ओपिनियन है। इस तरीके की बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो गल्फ में जो सजा दी जाती है रेपिस्ट को, क्या उस तरह के कानून हिंदुस्तान में भी बनाए जाने चाहिए? क्योंकि बार बार ये मांग की जाती है, डिमांड की जाती है। स्टडी करना है, गल्फ में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, सब स्टडी करके अपन जो B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है, तो तय किया है, वैसे ही यहाँ कानून को चेंज करना है। क्यों बोले तो हिंदुस्तान में कई जगह, भारत में पूरे देश भर में हो रहा है। अब कल क्या हुआ, ये उन्नाव में क्या हुआ, उनको जैसे कोर्ट को जाके आ रहे तो उनके ऊपर फिर जला के जैसे जला दिए उनको एसिड डाल के। ऐसी हालत है। जो डर नहीं है आप बोले वैसा, उसको वो आना है चाहिए। ठीक है वेंकट रेड्डी साहब, आपने कुछ देर पहले कहा कि सोशल चेंज बहुत जरूरी है, लेकिन क्या पॉलिटिकल चेंज जरूरी नहीं? आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, क्या सियासी पार्टी क्या सोशल चेंज नहीं ला सकते अपने इलाके में जाकर?
यस यस डेफिनेटली आप जो बोले हैं वो सोसाइटी में चेंजेस आना, बोले तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेस आना। पॉलिटिकल में क्या हुआ आप देख रहे हैं ना, जो एमएलए है, जो एमपी है, जो है वो अत्याचार करे, सो केसेस भी है वो लोगों के ऊपर। वो वैसे लोगों को कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए। वही तो सवाल है, 43% पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में जो क्राइम करने वाले आने के बाद ये सिस्टम ही खराब हो गया। जिनका है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, फिर उनसे उम्मीदें क्या की जा सकती? वही बोल रहा हूँ, असेंबली में पार्लियामेंट में वैसी लोग हैं जो रियल एस्टेट व्यापार करते हैं, वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस है जो अत्याचार करते हैं, जो मर्डर करते हैं, वो लोग भी एमपी से एमएलए बन गए। तो क्या बोलते हैं ये दुनिया में, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किसे ये भी सोचना चाहिए। यही अपना इरादा है। आप सोचने की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियां सोचती नहीं है। अगर सीपीएम की बात करें तो इस तरह से सीपीएम क्या कुछ आवाजें उठा रही है या फिर आवाजें उठाएगी? क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की? सीपीआई के तरफ से बोल रहा हूँ मैं, सीपीआई की तरफ से ये बोलते हैं, ये जो सजा वो सजा हुआ वो तो अपन तरीका में चेंजेस है, मगर वो लोगों को सजा मिलना चाहिए, ये बोलते हैं। जी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है इससे एक मैसेज देने की कोशिश की है उन लोगों को कि जो इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे और पुलिस के साथ चोरी करने के बाद सीना जोरी करेंगे, उनका हश्र यही होगा। वही अत्याचार करे सो, चोरी करे सो, बहुत वैसे ये सबको सजा मिलने में जो है सो अपना सिस्टम ठीक नहीं है। ये जुडिशरी में चेंजेस आना है, लॉ में चेंजेस आना है, ये इमीडिएटली सजा मिलने चाहिए, इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। ये सालों भर पेंडिंग करने के बाद केसेस 10 साल 20 साल ऐसा 5 साल 3 साल ऐसा रहे तो क्या फायदा? वो इमीडिएटली सजा मिलने चाहिए, ये बोलते हैं। सर यही लोगों की डिमांड रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सवाल कर लेते हैं, आप जवाब दे देते हैं, वाकया खत्म हो जाता है, वक्त बीतता है, मरहम लग जाता है, कुछ नहीं होता है, फिर दूसरा वाकया पेश आता है, फिर हम सवाल उठाते हैं, फिर आप जवाब देते हैं, फिर ठंडे में बस्ता मामला चला जाता है। वही हो रहा इसलिए आपके आप बोले सर सही है, उसको वही वैसे हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए आंदोलन करेंगे अपना सीपीआई के तरफ से। ये भी एक एजेंडा में रख के जो क्राइम हो रहा है, ये केसेस है, जो जुडिशरी का सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया चाडा वेंकट रेड्डी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना स्टैंड रखने के लिए। तो सीपीआई लीडर चाडा वेंकट रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि जो तरीका अपनाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है और लीगल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए मुलजिमीन को सजा देने के लिए। तो दिगर तमाम पार्टियों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। उनका कहना है कि आइन के मुताबिक ही सज़ा देनी चाहिए, कानून को मलहूज़े नज़र रख कर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं तेलंगाना पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अपनी छवि को जो धूमिल हुई थी उसे कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। लेकिन आवाम की अगर हम बात करें, इसका दूसरा पहलू ये है कि आवाम की तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कदम तेलंगाना पुलिस ने उठाया है वो काफ़ी सताइश के लायक है और हम तेलंगाना पुलिस की सताइश करते हैं। देख लीजिए, पोस्टर और बैनर भी आ गया सामने, नाजरीन अपने हाथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आवाम ने की तरफ से पोस्टर बैनर भी लिए गए हैं, मिठाइयों के डब्बे भी हैं, एक दूसरे को मिठाई भी तकसीम की जा रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है। हम आपके साहस को सलाम करते हैं, ऐसे पोस्टर और बैनर ख़वातीन के हाथों में देखे जा सकते हैं। तो और मिठाई का डब्बा भी आप देख सकते हैं। तो एक तरफ खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरा इस इक़दाम पर कहीं ना कहीं पुलिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, सियासी पार्टियां और सामाजिक कारकुनान। देखिए लोगों का क्या कुछ कहना है। हम जश्न मना रहे हैं, जो हैदराबाद के रेपिस्ट का इनकाउंटर हुआ है उसलिए हम खुश हैं और इसीलिए हम जश्न मना रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि जो ऐसी घटना हो रही है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उनके लिए न कोई नियम होना चाहिए, न कोई सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत इनकाउंटर, कुछ भी नियम होना ही नहीं चाहिए। ऐसे दरिंदों के लिए कोई नियम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला के जश्न मना रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी चौरसिया है।
लक्ष्मी जी किस तरीके का जश्न मना रही हैं? जो हैदराबाद में जो ये घटना हुई थी उसकी जो सुनवाई हो गई, उन लोग गोली मार दिया गया है, बहुत अच्छा किया है, इसीलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे ताकि और कोई को ये मतलब गिल्टी फील ना महसूस हो कि हम लोग सेफ नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छे सुविधाएं निकाली है, इसलिए नागरिकों को खुल के रहना चाहिए। ठीक है। संदीप मिश्रा। जिस तरीके से हैदराबाद में रेप पीड़िता डॉक्टर की बलात्कारों को पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया, इससे आज हम लोग बहुत ये लोग आए थे उस दिन कम से कम 4000 से 5000 लोग पूरे अपने अपने काम छोड़ के अपने अपने ये सब धंधा पानी छोड़ के इन लोगों के सजा देना बोल के इतना मेहनत करके सब लोग हो जाए। आज हमारे मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो बोलते थे कि तेलंगाना में हर लड़की सुरक्षित रहनी चाहिए, इसके लिए ये मुकामनाएं देख लीजिए आप। 4 लोगों को इतना हत्याकांड करना, सुबह 3:30 बजे का एनकाउंटर करना, इससे अच्छा कदम और कुछ नहीं होता है। तो इस इनकाउंटर के बाद लोगों की तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है। जश्न का माहौल है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, हम ये देख रहे हैं, लेकिन जुडिशियल सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो